राजस्थान के सियासी संग्राम की, जहां गहलोत से मात खाने के बाद सचिन पायलट के सामने विधानसभा की सदस्यता बचाने की चुनौती है। दरअसल स्पीकर के नोटिस के बाद सचिन पायलट और उनकी टीम नोटिस का जवाब देने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को दल बदल कानून के तहत नोटिस जारी किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोटिस जारी कर दिया गया है, इस पर जवाब मांगा गया है और सचिन पायलट खेमा अब इसके कानूनी विकल्प पर विचार कर रहा है। बड़ी खबर, राजस्थान का सियासी संग्राम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसके अलग अलग चैप्टर अब सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट का नेक्स्ट प्लान क्या होगा, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है, लेकिन प्रायोरिटी तो इस वक्त सचिन पायलट की यही नजर आ रही है कि किस तरह से वो अपने और अपने साथी विधायकों की सदस्यता को बचा सके। सचिन पायलट को स्पीकर का नोटिस आ चुका है। पायलट समर्थक 18 एमएलएस को भी यह नोटिस दिया गया है। दरअसल दल बदल कानून के तहत नोटिस जारी किया गया है और 17 जुलाई दोपहर 1 बजे तक जवाब तलब किया है और जवाब देना होगा, और अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है। तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी, हम बार बार ये कह रहे हैं, प्राथमिकता सचिन पायलट के सामने ये है कि किस तरीके से वो अपनी सदस्यता पहले बचाएं, अपने समर्थकों की सदस्यता बचाएं, और इसके कानूनी विकल्पों पर वो चर्चा कर रही हैं अपने सहयोगियों के साथ। और इस बीच अशोक गहलोत कैंप ने सचिन पायलट पर 6 बड़े आरोप लगाए हैं। वो आरोप क्या है आपके सामने रखते हैं। जानबूझकर विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट नहीं आए, सचिन पायलट ने सरकार गिराने की साजिश रची। आपको कांग्रेस के 6 बड़े आरोप हम बता रहे हैं। पायलट ने मीडिया के सामने भी जो अपनी राय रखी वो भी कुछ अलग है। सचिन पायलट अपनी गैर हाजिरी का कोई ठोस कारण नहीं बता पाए हैं अब तक। सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने वालों के साथ है। सीधा सीधा आरोप यह लगाया था कल अशोक गहलोत ने कि दरअसल बीजेपी के इशारों पर खेल रहे हैं सचिन पायलट और उनके सहयोगी। एक और कांग्रेस सचिन पायलट की सदस्यता खत्म कराने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर उन्हें गहलोत के सामने सरेंडर करने का भी विकल्प दे रही है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया और कहा कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। आपको बताते हैं कि अविनाश पांडे ने ट्वीट में क्या लिखा है, देखिए वो ट्वीट आपके सामने है। पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उन्हें उनकी गलती समझ में आए। मेरी प्रार्थना है भाजपा के मायावी जाल से वो बाहर निकल आए। गहलोत खेमा और कांग्रेस पार्टी का आलाकमान ये सोच रहा है कि सचिन पायलट लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन इससे पहले ही आज सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। पायलट ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस की वापसी के लिए कड़ी मेहनत की है। राजस्थान के कुछ नेता ये अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। तो भले ही गहलोत कैंप से या कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, अविनाश पांडे का हमने ट्वीट दिखाया आपको, वो भले ही ये कहें कि सचिन पायलट इस वक्त बीजेपी से संपर्क में है या बीजेपी के इशारों के आधार पर वो चल रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ये कह चुके हैं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश है। गहलोत से बगावत में डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गंवा चुके सचिन पायलट के पास अब विकल्प क्या बचता है, अब वो विकल्प हम आपके सामने रख रहे हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के युवा नेताओं के जरिए हाईकमान पर दबाव डाल सकते हैं। पहला विकल्प, सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों की तादाद को बढ़ाकर 25 से 30 करने की कोशिश भी कर सकते हैं, ये दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प ये कि अगर पार्टी बनाकर कांग्रेस को डायरेक्ट चैलेंज वो कर सकते हैं, तो ये कोशिश भी है। गुर्जर और मीणा समाज को कांग्रेस के खिलाफ करने की वो कोशिश कर सकते हैं। गहलोत सरकार को गिराकर दोबारा चुनाव लड़ने का भी विकल्प पायलट के पास है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता यह है कि सचिन पायलट अपनी सदस्यता को बरकरार रख सके। ये तमाम विकल्प हमने आपके सामने रख दिए, ये सचिन पायलट के सामने है। और इस वक्त हमारे साथ जयपुर से मनीष भट्टाचार्य और दिल्ली से विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं। सबसे पहले मनीष, नोटिस जारी किया गया, जवाब तलब किया गया, क्या सचिन पायलट का कोई नया बयान, क्या उनके खेमे से अभी तक कोई और जानकारी?
देखिए, अभी फिलहाल उनके खेमे से कोई भी ऐसा संदेश तो नहीं आया है, लेकिन विश्वेंद्र सिंह जो है लगातार जो सचिन पायलट के साथ हैं, उनका एक ट्वीट पिंड आउट जरूर हुआ है। उस पर इन्होंने इंडिकेट करके कहा है कि टेस्ट मैच, अभी तो वनडे शुरू हुआ है, 2020 शुरू हुआ है और टेस्ट मैच के लिए तैयार रहें, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इस तरीके के जवाबी हमले ट्वीट्स के द्वारा शुरू हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जो सियासी हलचल है, उस बीच में गहलोत सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। धीरे धीरे तमाम एक बार नोटिस भेजकर बयान देकर सीधे साफ किया जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं जिन्होंने बगावत की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज की नोटिस इस बात का प्रमाण भी है। और इस बीच जो जिनके जहां नोटिस लगा है, यानी गजेंद्र शक्तावत एक जो विधायक है, उनकी पत्नी का भी अभी इस बीच बयान आया कि अचानक से सरकार के लोग आए, कलेक्टर आया, उन्होंने खुद एक नोटिस थमाया, उनको बताया नहीं, पता भी नहीं है किस बात का है नोटिस। लिहाजा इस तरीके के बयान आ रहे हैं। और अभी मैं एक तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूं, ये होटल के पीछे की। देखिए, ये अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों के साथ एक मीटिंग ले रहे हैं और यहां से अब थोड़ी देर में सीएम हाउस के लिए रवाना होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके की सियासी मनीष, ये तो समझ में आ रहा है कि अब अशोक गहलोत कैंप का खेमा इस वक्त मजबूत दिखाई दे रहा है। वो एक तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार की भी कोशिश में लगे हुए हैं और साथ ही साथ क्या सचिन पायलट की सदस्यता जा सकती है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विजय लक्ष्मी, सचिन पायलट अपने पत्ते नहीं खोल रहे, अभी तक केवल उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। क्या ये सदस्यता बचाने की कोशिश के तहत था बयान? देखिए मीनाक्षी, यही बात जो है, ये सबसे क्रूशल बात है कि किसी भी, अगर आप सोशली देखें या पब्लिक परसेप्शन के तौर पर देखें, तो सचिन पायलट की तरफ से ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं किया गया है, सिवाय कि उन्होंने वो मीटिंग अटेंड नहीं की जिसको कहा जा सके कि एंटी पार्टी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। ट्विटर पे भी महज एक ट्वीट उन्होंने किया जिसमें कहा कि सत्य पराजित नहीं होता है कभी। तो अभी तक सचिन पायलट ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उनके द्वारा की जानी थी, 1 बजे का समय भी निर्धारित किया गया था जो हमें सूत्रों ने बताया, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई क्योंकि बीच में ये घटनाक्रम आ गया जो स्पीकर की तरफ से उनको नोटिस दिया गया, जिसमें तमाम तरह के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनपे कि वो एंटी पार्टी एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहे हैं। इसके अलावा जो सीएलपी की बैठक थी उसमें जानबूझकर नहीं आए, अनएक्सेसिबल हैं, लीडरशिप उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। ऐसे में अब जो कहा जा रहा है वो यही आ रहा है सचिन पायलट खेमे की तरफ से कि लीगल कानूनी विकल्पों पर काम जो है अब उनकी टीम भी कर रही है। वो भी ये देख रहे हैं कि किस तरह से इसको कानूनी तौर पर वो चैलेंज कर सकते हैं जो नोटिस उनको सर्व किया गया है। लेकिन फिलहाल अपने पत्ते, क्योंकि पहले कहा जा रहा था बीजेपी जाएंगे, खुद ही सचिन पायलट हालांकि शुरू से सचिन पायलट ये कहते आ रहे हैं कि वो बीजेपी किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। आज भी उन्होंने इस तरह का बयान सुबह दिया कि बीजेपी नहीं जाएंगे। तो दूसरा विकल्प यही है कि वो अपनी पार्टी फ्लोट करें या फिर वापस कांग्रेस में आने की संभावना तो अभी बहुत कम लग रही है क्योंकि इतनी दूर तक चीजें आ गई हैं। कांग्रेस की तरफ से ये नोटिस भी उनको थमा दिया गया है और काफी सारी चीजें जो हैं वो बहुत दूर तक आ गई हैं। वहां से यूटर्न का रास्ता बचता है या नहीं बचता है ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल लक्ष्मी, उस यूटर्न को लेने में सचिन पायलट को अशोक गहलोत कैंप के आगे झुकना होगा और शायद वो ये ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो यूटर्न की तो कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं देती है। सचिन पायलट को नोटिस भेजे जाने पर बीजेपी ने भी रिएक्शन दे दिया है। गुलाब चंद कटारिया ने स्पीकर के नोटिस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब। सर, जिस तरीके से आज 19 विधायकों को नोटिस सर्व किया गया है, क्या लगता है कि जायज है? आप लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या स्पीकर इस तरीके से नोटिस सर्व कर सकते हैं? देखो, मैं कहता हूं कि पार्टी की किसी मीटिंग में जाना या न जाना, उसका उल्लंघन करना न करना पार्टी डिसिप्लिन के अंतर्गत तो आता है। विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। विधानसभा की एक्टिविटीज में अगर व्हिप जारी हुआ और उसकी अवहेलना होती है तो निश्चित रूप से स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होता है। मेरी पार्टी के मीटिंग में कौन आया नहीं आया इसके बारे में निर्णय स्पीकर को करने का अधिकार नहीं है। आप लोग पूरी तरीके से सचिन पायलट के कहीं ना कहीं से एक समर्थन में थे, जो कुछ उनके हुआ आप लोग दुख भी व्यक्त कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस आस में भी थे कि सचिन पायलट शायद आपके यहाँ आएंगे भी। अब तो साफ उन्होंने मना कर दिया सुबह कि हम तो सचिन पायलट नहीं जाएगा कभी बीजेपी में। न तो हमने कभी उनको बुलाने का निमंत्रण दिया, न कभी उन्होंने आने का हमें कहा। तो हमारा इस बारे में तो कोई विचार करने का सवाल ही नहीं था। तो आप ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने कभी आप लोगों से वार्तालाप ही नहीं की, आपके शीर्ष नेतृत्व से कोई मुलाकात नहीं हुई? भाई, शीर्ष नेतृत्व का मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं गुलाब चंद कटारिया प्रतिपक्ष का नेता बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ,
कि मेरी इस विषय में कभी भी सचिन पायलट से कभी न बात हुई, न कभी मैंने उनसे बात की। सचिन पायलट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की नजर थी भाई, निश्चित रूप से हम तो दोनों के ऊपर निगाह रख रहे हैं कि दोनों का एक्शन रिएक्शन करते हैं। हम तो दूर बैठ करके इनके इस नाटक को देख रहे हैं, और इस नाटक में हमको कहाँ इन्वॉल्व होना है। जब मौका आएगा तब इन्वॉल्व होंगे। तो आपने बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया को सुना। उन्होंने कहा कि हमारी नजर बरकरार है, और उन्होंने सवाल खड़े किए कि इन विधायकों को ये नोटिस क्यों दिया गया, ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हालांकि अब सचिन पायलट के सामने विकल्प क्या हैं, वो लगातार एक के बाद एक हम पॉइंट वाइज आपके सामने रख रहे हैं। अब इसमें से अगर हम एक विकल्प के बारे में कहें मनीष, कि वो थर्ड फ्रंट बनाकर अपनी एक नई पार्टी को फ्लोट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में थर्ड फ्रंट के लिए गुंजाइश कितनी है राजस्थान की राजनीति में? क्योंकि ऐसा नहीं है, बीजेपी से छिटक भी कुछ नेताओं ने ये कोशिश पहले की है, कांग्रेस से भी छिटक कुछ नेताओं ने कोशिश की है, लेकिन उसका कुछ हासिल नहीं हुआ है। देखिए, राजस्थान के इतिहास को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं मीनाक्षी, आप खुद देख लीजिए कि कभी भी थर्ड फ्रंट की गुंजाइश राजस्थान में फिलहाल बची नहीं है। पहले हनुमान बेनीवाल बीजेपी में हुआ करते थे, उन्होंने थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की, रालोपा बनाया, और उसके बाद वहां पर क्या हश्र हुआ, हालांकि उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। लिहाजा थर्ड फ्रंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश राजस्थान में नहीं दिखाई देती। राजस्थान की ऐतिहासिक परंपरा यही है कि टू वे साइड हमेशा रहा है। कांग्रेस बीजेपी की जिस तरीके से हमेशा से चलन रहा है, उसको देखते हुए फिलहाल सचिन पायलट अगर थर्ड फ्रंट बनाते हैं तो उसको बहुत सही करार नहीं दिया जा सकता है। हालांकि सचिन पायलट गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, 3 से 4% अगर देखा जाए तो वोट गुर्जरों का है, और जिस तरीके से उनके साथ मीणा यानी राजस्थान के ईस्टर्न इलाके के जो तमाम विधायक हैं, दौसा, करौली, भरतपुर, बयाना और इस तरीके के जो इलाके हैं, वहाँ मीणा बेल्ट जो मानी जाती है, उसके जो विधायक मौजूद, उससे गुर्जर मीणा पैक्ट जरूर राजस्थान में माना जा रहा है। लेकिन इन जातीय समीकरण के आधार पर अगर ये माना जाए कि थर्ड फ्रंट को एक मजबूती मिलेगी, तो ये कहना कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। फिलहाल इस तरीके के जो अगर बात उठती भी है तो और अगर कहीं ना कहीं ये कहें मनीष कि सचिन पायलट अगर थर्ड फ्रंट नहीं बनाते हैं, वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, वो पहले ही बयान दे चुके हैं, तो उनके पास कांग्रेस में रहकर लड़ाई का विकल्प क्या बचता है? ये तो बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन होगा उनके लिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का फैसला सचिन पायलट ने लिया है, यूटर्न की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी हैं। इस लेवल पे अगर ये सोचा जाए कि पार्टी में रह के एक बतौर विधायक रह के ही सरकार में रहे, तो इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सचिन पायलट को पार्टी ने दिया भी बहुत कुछ। 34 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राजस्थान के सबसे लंबे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर डिप्टी सीएम बनाया, टोंक से चुनाव लड़े, और उसके बाद जिस तरीके से सियासी हलचल मचा, दोनों के बीच में खींचतान मचा, जो टसल था वो बहुत ज्यादा था। और अब इस मुकाम पे सचिन पायलट आकर बगावत कर लिया और उनको मौका भी दिया गया। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये लगता नहीं है कि अगर वो यू टर्न करेंगे तो दोनों बातें हैं। कांग्रेस हाईकमान ये कह सकता है कि जितने मौके सचिन पायलट को दिए गए, 26 साल की उम्र में, इतनी यंग एज में वो पहली बार चुनाव लड़े, सांसद बन गए, वो कैबिनेट में रहे, उसके बाद पहली बार विधायक बने और उप मुख्यमंत्री का पद भी मिला, ये कांग्रेस हाईकमान कह सकता है। लेकिन सचिन पायलट ये भी कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद भले उन्हें मिला हो, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं जनता के। अब वो जनता के काम है या उनके अपने निजी काम है, ये तो खैर कयास ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भट्टाचार्य आपका भी, और विजय लक्ष्मी आपका भी, पूरी जानकारी के लिए। इस खबर पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए, एलएसी पर चीन हटा, एलओसी पर हड़कंप क्यों मचा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद